अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा डीओ डीएससी एंड पे वेरिफिकेशन। तो ऑलमोस्ट ओपनिंग सेम है। सबसे पहले वही आपको लॉगिन करना है होम पेज, सेम यूआरएल है आपका teachertransfer.jharkhand.gov.in। सेम स्टेप हमें लॉगिन करना है। मैं बता रहा हूं डीएससी डीओ वेरिफिकेशन। लॉगिन पे जैसे क्लिक किए सेम ऑप्शन आया। डीएससी डीओ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यू पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हम क्लिक हेयर पे टिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हेयर पे हम टिक करते हैं सेम ईमेल आईडी एंड कैप्चा कोड। ईमेल आईडी वही होगा जो हमारा ई विद्या वाहिनी में अपडेटेड है और कैप्चा कोड पुनः ये दोनों संख्याओं का योग। फिर हम यहाँ पे ईमेल न्यू पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे ईमेल न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे हमारे ईमेल आईडी में एक नया पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। जैसे ही हमारे ईमेल आईडी में नया पासवर्ड रिसीव होता है हम पुनः लॉगिन विंडो पे आएंगे और यहां पे हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा जा रहा है। यूजर नेम वही होगा जो हमें ई विद्या वाहिनी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उदाहरण के तौर पे यहां पे मैंने ई विद्या वाहिनी का यूजर नेम यूज किया, साथ ही साथ पासवर्ड वो यूज किया जो अभी हमें ईमेल में प्राप्त हुआ। देन ये दोनों संख्याओं का योग एज ए कैप्चा कोड। फिर लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं ये डीएससी डीओ डैशबोर्ड ओपन हो गया। डीएससी डीओ का डैशबोर्ड एज इट इज ही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं। उसी तरह जैसे बीईओ और आरईओ का डैशबोर्ड सेम है। अगर जैसे हमारा डीएससी डीओ डैशबोर्ड ओपन होता है ये सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे शो होते हैं। सबसे पहला है आपका टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, सेम वही है कि कितने आवेदन आपके पास आए हुए हैं। अगला है पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर वर्क, कितने ऐसे आवेदन है जो आपके एंड से वेरिफिकेशन के लिए रुका हुआ है। अगला है सेंड बैक टू एप्लीकेंट फॉर रेक्टिफिकेशन, यानी वैसे आवेदन जिसमें कुछ त्रुटियां या कमी होने की वजह से आपने एप्लीकेंट को दोबारा सेंड कर दिया था। अगला ऑप्शन है रिजेक्टेड एप्लीकेशन, इनमें वो सारे आवेदन आएंगे जो आपके द्वारा रिजेक्टेड है। अगला है अप्रूव्ड एप्लीकेशन, इनमें वो सारे आवेदन आएंगे जो आपके एंड पे अप्रूव किए जा चुके हैं। अगला है आपका बीईओ अप्रूव्ड एप्लीकेशन, इनमें वो सारे आवेदन आएंगे जो बीओ एंड से अप्रूव किए जा चुके हैं। डीओ वाले केस में यहां पे बीओ के जगह पे आरईओ लिखा रहा होगा। अगला है बीओ सेंड बैक लिस्ट, यहां पे वो सारे आवेदन आएंगे जिस आवेदन को हमने बीओ को सेंड बैक कर दिया है, यानी कि बीओ एंड पे मैंने अगर सेंड बैक कर दिया है तो मुझे यहां पे विजिबल होगा। अगला है बीओ एंड से जो पेंडिंग है वो सारा मुझे इस डैशबोर्ड में विजिबल होगा। तो ये सारे डैशबोर्ड का विवरण है। मुख्यतः सब नाम से ही क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ डैशबोर्ड, पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर वर्क, सेंड बैक टू एप्लीकेंट फॉर रेक्टिफिकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, अप्रूव्ड एप्लीकेशन, बीओ अप्रूव्ड एप्लीकेशन, बीओ सेंड बैक लिस्ट और बीओ पेंडिंग लिस्ट। ये सारे डैशबोर्ड आपको यहाँ लिस्ट के माध्यम से भी दिख जाएंगे, आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक आवेदन को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे जो हमारे पेंडिंग लिस्ट में है। सेम ऑप्शन यहां पे भी आपको विजिबल है। आप अगर आपके पास बहुत सारे आवेदन हैं तो आप यहां पे सर्च भी कर सकते हैं डेट के माध्यम से या ट्रांसफर टाइप के माध्यम से या फिर एप्लीकेशन टाइप के माध्यम से। तो यहां पे हम दिख रहा है एक एप्लीकेशन हमारे पास आ चुका है। हम यहां पे वेरिफिकेशन करने के लिए व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू टैब पे क्लिक करते हैं वो आवेदन जो अप्लाई किया जा चुका है, व्यू एंड से वेरीफाइड है, वो हमारे साथ ओपन हो चुका है। तो यहां पे भी वही सारा विवरण दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर, परफॉर्मेंस स्कोर डिटेल, ट्रांसफर प्रीफर्ड डिटेल्स, एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल, एड्रेस, डिसेबिलिटी, रीजन फॉर ट्रांसफर, करंट स्कूल डिटेल, परफॉर्मेंस डिटेल, एप्लीकेशन डिटेल, लैंग्वेज डिटेल, ट्रांसफर ऑप्शन डिटेल और ये सारे डॉक्यूमेंट। मैं बता दूं जो भी डॉक्यूमेंट अपलोडेड है आप यहां से भी विजिबल कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पस पे। अगर आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है तो यहां पे आप व्यू कर सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारे दस्तावेज आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। उसके बाद आपको पीटीआर रेशियो यहाँ पे फिल करना है जिनका जो भी है। जैसे ही पीटीआर रेशियो फिल करते हैं उसके बाद आपको बीओ का रिमार्क्स यहाँ पे विजिबल हो जाता है। डीओ के केस में आरईओ का रिमार्क्स यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना रिमार्क्स देते हैं। आप यहाँ पे रिमार्क्स जैसे देते हैं उसके बाद ऑप्शन आपके पास क्या है, फॉरवर्ड टू डीसी, सेंड बैक टू एप्लीकेंट,
अगर सब कुछ सही है तो आप फॉरवर्ड टू डीसी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कुछ त्रुटियां लग रही हैं तो आप सेंड बैक टू एप्लीकेंट कर देंगे, और अगर आपको रिजेक्टेड करना है तो आपको रिजेक्टेड करने के लिए किस पॉइंट पे आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, इन केस अगर मुझे लग रहा है कि इनके एनसीसी डॉक्यूमेंट में एडिशनल डिटेल में कमियां हैं, तो आप यहां पे रिजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जिस पॉइंट पे रिजेक्शन है वो यहाँ पे क्लेरिफाई करना होगा, उसे जैसे आप चेक करते हैं फिर आप यहाँ पे रिमार्क्स देके आपको जो भी एक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आया है फॉरवर्ड टू डीसी। तो एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूं कि फॉरवर्ड टू डीसी सिर्फ आता है डिसेबिलिटी वाले केस में ही, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे फॉरवर्ड टू डीएससी की जगह पे अप्रूव्ड का टैब आपको विजिबल होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये चूंकि डिसेबिलिटी का केस था इसीलिए यहाँ पे फॉरवर्ड टू डीसी का ऑप्शन है। अगर डिसेबिलिटी का केस नहीं होगा, नॉर्मल केस होगा, तो यहाँ पे सिर्फ अप्रूव बटन का ऑप्शन होगा। यह है फाइनल वेरिफिकेशन बाय डीसी और डीओ एंड।